बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। खबर नाज़रीन मेरे पास ये है कि एसएचओ गड़ी चौ गुज्जर बरादरी को प्रमोट करने लग गए हैं, क्योंकि ख़ुद भी वो गुज्जर हैं। उन्हें एसएचओ लगाया गया है आवाम के लिए, लोगों की मदद के लिए। लेकिन वहाँ पर गड़ी चौ थाने में एक ऐसा वाक़या सामने आया है कि जिसने इनकी कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। नाज़रीन, वाक़या क्या है? 2 रोज़ कबल रात को भरे बाजार में चंद नौजवान मोटरसाइकिल सवार सीधी फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग के नतीजे में कुछ अफराद ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और नाज़रीन, इतनी शदीद ये फायरिंग है, छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ पर मौजूद हैं, भरा बाजार है कि जहाँ पर ये फायरिंग की जाती है। और 2 रोज़ गुजरने के बाद ये मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते और पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आता है कि ये मुल्ज़मान अब अबूरी ज़मानत पर हैं। नाज़रीन, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं कि असद गुज्जर जो एसएचओ गड़ी चौ हैं, चूँकि ये मुल्ज़मान भी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तैयब गुज्जर वगैरह, इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरतते हुए इन अफराद को गिरफ़्तार नहीं किया और इन अफराद को मौका दिया गया कि ये अबूरी ज़मानतें हासिल कर लें। और अब ये अबूरी ज़मानतें हासिल करके अपने मुद्दईयान को, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, उनको धमकियां लगा रहे हैं कि आप अपनी एफआईआर वापस लें वरना मज़ीद आपका नुकसान किया जाएगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है लाहौर के थाना गड़ी चौ की, कि जहां 2 रोज़ कबल रात गए शदीद फायरिंग की गई चंद नौजवानों की जानिब से। तैयब गुज्जर नाम का ये नौजवान बताया जा रहा है, तो मुबैना तौर पर जुए का कारोबार करता है, बुक का काम करता है। और इसने बुक के लेन देन का कोई मामला था, इसका कोई इसको मना कर रहा था कि पैसे नहीं देने या नहीं लेकर देने। इस शख्स ने उन पर फायरिंग की जिससे 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है कि किस तरीके से इन नौजवानों ने भरे बाजार के अंदर फायरिंग की, जहाँ पर यह दहशत गर्दी का वाक़या बनता है। अभी तक नाज़रीन, चूँकि ये एफआईआर जो है ये छुपाई जा रही है इस एसएचओ की जानिब से, एफआईआर मंजर आम पर नहीं लाने दे रही है एसएचओ, क्योंकि इनका बहुत सारे मामला का इसमें पोल खुल जाएगा। तो मैं डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस वाक़या की इंक्वायरी की जाए कि ये मुल्ज़मान गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके कि जिन्होंने भरे बाजार में खौफ व हिरास फैलाया, लोगों को जख्मी किया, फायरिंग की। दहशत गर्दी का मुकदमा इन पर दर्ज होना चाहिए था। एसएचओ असद गुज्जर ने इनके साथ मिली भगत करके सारा वाक़या किया, जो मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं नाज़रीन। और नज़र आ रहा है कि ये गुज्जर बरादरी को सपोर्ट किया है, इन्होंने वहाँ पर अपने फ़राइज़ से गफलत बरती है इन एसएचओ साहब ने। इन्होंने इन मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया। कोई और नाज़रीन गरीब आदमी होता या शरीफ आदमी होता तो अब तक वो हवालात के पीछे होता, चाहे उसने बुरी ज़मानत करवाई होती या ना करवाई होती, वो अब तक हवालात के पीछे होता। लेकिन ये जो नौजवान है, इन्होंने फायरिंग की है, वहाँ पर इलाके में खौफ व हिरास फैलाया है और अब ये मुद्दईयान को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम तुम्हें मज़ीद तुम्हारा नुकसान करेंगे, सुलह करो। और इस तरीके से नाज़रीन इलाका के अंदर उजारा दारी बनाई हुई है इन तैयब गुज्जर वगैरह ने एसएचओ असद गुज्जर के बाइस। नाज़रीन, बहुत सारे वाक़यात होते हैं इस किस्म के कि जब पुलिस जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं करती तो लोग कत्ल हो जाते हैं, दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन तैयब गुज्जर वगैरह ने पहले भी इन अफराद के ऊपर फायरिंग की थी, इनके साथ पहले भी इनका तनाज़ा चला था और अब दोबारा 2 रोज़ कबल रात के 10 बजे के करीब ये फुटेज नज़र आ रही है कि इस फुटेज में किस तरीके से इन्होंने इलाके में खौफ व हिरास फैलाया है और ये फायरिंग करके इन्होंने कुछ अफराद को ज़ख्मी किया है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, पूरा बाजार भरा हुआ था कि जहाँ पर ये फायरिंग की गई है और दहशत गर्दी लगती है इस मुकदमे के अंदर। लेकिन चूँकि एफआईआर जो है वो बाहर नहीं आने दे रही है असद गुज्जर साहब, क्योंकि इनका ज़ाती सारा मामला है, इनकी बरादरी है, ये सपोर्ट कर रहे हैं मुबैना तौर पर अपनी बरादरी के लोगों को। और नाज़रीन, ये सूरत हाल है थाना गड़ी चौ की कि जहाँ पर असद गुज्जर ने अपने बरादरी के लोगों को सपोर्ट करते हुए उन्हें मौका फराहम किया कि वह बुरी ज़मानतें हासिल कर सकें। और अब ये मुल्ज़मान, ख़तरनाक मुल्ज़मान के जिन्होंने भरे बाजार के अंदर इस तरीके से फायरिंग करके लोगों को ज़ख्मी किया है, यह मुद्दईयान को जो है वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर तुमने हमसे सुलह ना की तो हम तुम्हारा मज़ीद नुकसान करेंगे। तो ये नाज़रीन सूरत हाल चल रही है लाहौर में कि जहाँ पर शूटरों की आमद है और मुतलका पुलिस जो है, मुतलका एसएचओ जो है वो अपने बरादरी इज़्म के चक्कर में, अपनी रिश्तेदारियों के चक्कर के अंदर अपने फ़राइज़ से गफलत बरतते हुए पाए गए हैं। इसमें डीआईजी फैसल कामरान साहब को फौरी तौर पर इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए और इस एसएचओ साहब को मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन आगे मजीद नुकसान मुतवक्को है। मैं आपको पेशगी बता देता हूं कि इस वाक़या के बाद अगर मुद्दईयान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आगे वैसे ही मामला होंगे कि जैसे फैसलाबाद के इलाका तांजलियावाला में हुए, इसी तरीके से मामला जो है वो आगे चलते चले जाएंगे। पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि मुद्दईयान को इंसाफ मिले और मामला को जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर असद गुज्जर ने बाकायदा तौर पर, मुबैना तौर पर नज़र आ रहा है कि इन मुल्ज़मान की सपोर्ट इसलिए नज़र आ रही है कि मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए और इनका जो मुकदमा जिस पर दहशत गर्दी लगती थी, इस दहशत गर्दी का भी जो है वाक़या अभी तक मुअम्मा बना हुआ है कि ये मामला है क्या। अब इस पर डीआईजी साहब की इंक्वायरी सामने आएगी तो पता लगेगा कि
یہ کیا معاملہ ہے. لیکن ناظرین یہ انتہائی خوفناک قسم کا واقعہ ہوا ہے. جس قسم کی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملزمان کتنے خطرناک ہیں, اور اگر انہوں نے عبوری ضمانتیں کروائی ہیں اور یہ گرفتار نہیں کیے گئے ہیں تو اس میں پولیس کی غفلت واضح نظر آتی ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.